नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए, संस्कृत में काव्य शास्त्र प्रारंभ करेंगे आज। और काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से अपने को दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो छंद और एक अलंकार। छंद और अलंकार पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन छंद। शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ज़्यादा लंबी लंबी परिभाषाएं तो नहीं लिखनी है, शॉर्ट में लिखेंगे, पर आपका सब कवर हो जाएगा। जहाँ ज़रूरी होगी वहाँ पर ज़्यादा लंबी भी लिखेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, छंद। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? छंद। ये 11वीं 12वीं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मतलब संस्कृत से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी में आता है। सबसे पहले तो छंद शब्द किससे बना है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय देखते हैं। तो छंद शब्द, छद मूल धातु होती है छदी। धातु में असुन प्रत्यय लगाने से, और असुन प्रत्यय में से अस शेष बचता है। असुन प्रत्यय लगाने से बना है। मूल शब्द छंदस बनता है। इसका मूल शब्द क्या बनता है? इसका मूल शब्द छंदस बनता है, जो किस प्रकार का है? जो एक नपुंसक लिंग शब्द है। जो एक नपुंसक लिंग शब्द है। कितनी बातें कवर हो गई है? छंद शब्द किस धातु से बना है? छद धातु से। कौन सा प्रत्यय लगा है? असुन प्रत्यय। मूल शब्द क्या है या मुख्य शब्द क्या है? छंदस। ये छद धातु में असुन प्रत्यय लगाने से छंदस बनता है, और ये छंदस एक नपुंसक लिंग शब्द है। इस तरह से आपको पॉइंट डाल डाल के लिखते जाना है। पहला पॉइंट है ये। अगला पॉइंट लिखिए, छाद्यते अनेन इति छंद, मतलब छंद शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये लिखा गया है कि छाद्यते अनेन इति छंद, जिससे ढक लिया जाए उसे छंद कहा जाता है। तो क्या ढक लिया जाए? अर्थात वर्णों की निश्चित संख्या संपूर्ण अर्थ को आच्छादित कर लेती है। जैसे अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं चारों चरणों में। तो वो 32 वर्ण ही पूरे के पूरे अर्थ को ढक लेते हैं, पूरे अर्थ को कवर कर लेते हैं। तो जहाँ वर्णों की निश्चित संख्या संपूर्ण अर्थ को आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है या कवर कर लेती है, वह विधा छंद कहलाती है। ये विद्या मत लिख लेना, यहाँ पर विधा है। वह विधा क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो छंद का अर्थ क्या हो गया? ढकना। अगला पॉइंट लिखिए, यद अक्षर परिमाणः तत् छंदः, मतलब यत अक्षर परिमाण, जहाँ पर अक्षरों की संख्या निश्चित हो, तत् छंद, वह छंद है। ऐसा किसने कहा है? कात्यायन मुनि ने। तो कात्यायन मुनि जिन्होंने वार्तिक ग्रंथ लिखा है, इनको वार्तिककार भी कहते हैं। कात्यायन मुनि अर्थात वार्तिककार के अनुसार अक्षरों की निश्चित संख्या या परिमाण, परिमाण यानी संख्या या नापतोल, परिमाण को छंद कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कात्यायन मुनि के अनुसार छंद क्या है, तो अक्षरों की निश्चित संख्या को ही छंद कहा गया है। किसने कहा है? कात्यायन मुनि ने। अगला पॉइंट लिखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य। क्या मतलब होता है? छंद यानी छंद, पादौ यानी पैर हैं, वेदस्य यानी वेद के। वेद को एक पुरुष के समान माना गया है, और जिस प्रकार पुरुष के अंग होते हैं उसी प्रकार वेद के भी अंग होते हैं। और इन वेद के सभी अंगों में से छंदों को कौन सा अंग माना गया है? पैर माना गया है। अर्थात 6 वेदांगों, 6 वेदांग कौन कौन से हैं?
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों में छंद भी सम्मिलित है। इन 6 वेदांगों में से छंद को वेद रूपी पुरुष के पाद अर्थात पैर माना गया है। ठीक है, इन्हीं छंदों के द्वारा वेद आगे बढ़ता है या चलता है, क्योंकि वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ क्या है? सुनना, जिसको सुनकर याद किया जाए, और सुनकर उसी चीज को अपन आसानी से याद कर लेते हैं जो गाई जा सके। तो इन छंदों के द्वारा ही वेदों को गा गा के याद करवाया जाता था और उससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते थे। इस वजह से छंदों को वेद रूपी पुरुष का क्या माना गया है? पैर माना गया है। आगे लिखिए, छंदः यज्ञ विधाया उपकारकम। छंद यानी छंद, यज्ञ विधाया यानी यज्ञ विधा का, उपकारकम यानी उपकारक है, उस पर उपकार करने वाला है। अर्थात छंद को यज्ञ कारक का या यज्ञ विधा का उपकारक या सहायक माना गया है। यज्ञ या कारक की जगह लिख लेना विधा। यज्ञ विधा का उपकारक या सहायक माना गया है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। 11-12 के लिए तो इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अपच्छंदो युक्तम काव्यम रस विघातकम। इसका मतलब क्या है? अपद छंदो युक्तम, जिस पद्य में अपद छंदो मतलब छंद पूरा नहीं हो रहा हो या अधूरा रह गया हो, छंद के कुछ वर्ण कम पड़ गए हो, ऐसा काव्य रस विघातकम, रस का नाशक होता है। मतलब हम काव्य का श्रवण क्यों करते हैं? आनंद प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार काव्य में 9 रस माने गए हैं, उन 9 रसों की प्राप्ति या उत्पत्ति या निष्पत्ति के लिए ही हम काव्य का श्रवण करते हैं। यदि हमें रस की प्राप्ति नहीं होती है या आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो काव्य के श्रवण का कोई फायदा नहीं है। और अगर किसी में छंद भंग हो गया है तो हमें रस की उतनी प्राप्ति नहीं होती, आनंद की उतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इस वजह से छंद का किसी भी काव्य में पूरा होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? जिस पद्य में छंद भंग हो जाता है, मतलब छंद पूरा नहीं होता है, उसे अपद छंद यानी अपद छंद, अपद छंद कहा जाता है। तथा अपद छंद युक्त काव्य रस का विनाशक माना जाता है, मतलब वो आनंद को वहीं पर खत्म कर देता है। तो ये समझ में आ गया अपद छंद किसे कहते हैं? जिस पद्य में छंद भंग हो जाता है उसे अपद छंद कहते हैं। देखिए आगे, छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक भगवान शिव को माना जाता है। मतलब छंद शास्त्र की उत्पत्ति किसने की? भगवान शिव ने। सबसे पहले किसने छंद शास्त्र को अपने अंदर समझा या छंद शास्त्र का पता किया? भगवान शिव ने। जबकि छंद शास्त्र के आदि आचार्य, प्रथम आचार्य जो छंदों को पढ़ाने लगे, पिंगल मुनि को माना जाता है। आदि आचार्य पिंगल मुनि हैं और आदि प्रवर्तक भगवान शिव है। पिंगल मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ छंद सूत्रम अथवा पिंगल सूत्रम इंपॉर्टेंट है। पिंगल मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम छंद सूत्रम भी है और पिंगल सूत्रम भी है, दोनों एक ही ग्रंथ के नाम है। यह है। आगे लिखिए, पिंगल मुनि की मृत्यु मकर के काटने से हुई। क्रोकोडाइल, मगर के काटने से उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, केवल आपको याद करना है इनको। छंद शास्त्र निम्न परंपरा से आगे बढ़ता गया। छंद शास्त्र मतलब शिव को प्राप्ति हो गई, लेकिन वह इस दुनिया तक कैसे पहुंचा? मतलब पहले किस किस को मिलता गया? सबसे पहले शिव को प्राप्ति हुई। शिव ने बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति ने दुष्च्यवन को, दुष्च्यवन ने शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य ने मांडव्य को, मांडव्य ने सेतव को और सेतव ने यास्क को। फिर इस तरह यह पूरी दुनिया में फैलता गया। यह आप चाहो तो ऊपर से नीचे लिख सकते हो, जैसे शिव, शिव के बाद किसको मिला? बृहस्पति को। इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे चाहो वैसे लिख लेना, पर यह याद करना है। अब छंद शास्त्र के कुछ मुख्य ग्रंथ लिख लेते हैं, तो ऊपर टॉपिक डाल लो।
छंद शास्त्र के मुख्य ग्रंथ व रचनाकार। लिखना चालू कीजिए। सबसे पहला ग्रंथ है छंद सूत्रम, जो किसने लिखा है? आचार्य पिंगल ने, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा है। दूसरा ग्रंथ है व्रत रत्नाकर, जो केदार भट्ट ने लिखा है। आपको एक लाइन में एक ही लिखना है। तीसरा श्रुतबोध, जो कालिदास ने लिखा है। चौथा छंदोमंजरी, गंगादास। हेम छंदो अनुशासन, हेमचंद्र। छंदकोश, रत्नशेखर। छंदो अनुशासन, जय कीर्ति। निदान सूत्र, पतंजलि ने। छंदो विचिति, जनाश्रय ने। सुव्रत तिलकम, आचार्य क्षेमेंद्र ने। व्रत मुक्तावली, श्री कृष्ण भट्ट ने। और वैदिक छंदोमंजरी, युधिष्ठिर मीमांसक ने। ये छंद शास्त्र के मुख्य ग्रंथ हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक अपने छंदों का थोड़ा बहुत परिचय पूर्ण हो गया है। एक बात और रहेगी, वो लिख लो कि वैदिक मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण करने के लिए छंदों को आवश्यक माना गया है, ताकि उनका शुद्ध लय में उच्चारण किया जा सके। क्यों किया जाता है लय में उच्चारण? पहले मैंने बताया कि वेदों को श्रुति कहा गया है, मतलब ये सुनकर आगे बढ़े हैं वेद, क्योंकि पहले लिखने के साधन नहीं थे। तो वेदों के जो भी मंत्र हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे कि उनको इस तरह से गाओ कि सुनने वाले को याद हो जाए और वो आगे पहुंचा दे। जैसे मान लो एक दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। सीधी सी बात है, बस कह दी हमने। इस तरह से इसको याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर इसको गाकर गाया जाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से अगर गाकर बताया जाए तो इसको याद करना आसान हो जाता है और आगे हम याद करके दूसरों को सुना सकते हैं। अब देखते हैं छंदों के भेद। छंद कितनी प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से छंद दो प्रकार के होते हैं। लिखना नहीं है आपको, लौकिक और वैदिक। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, पहले वेद आए थे। वैदिक और लौकिक दो तरह के छंद होते हैं। वैदिक छंदों से अपने को कोई काम नहीं है, अपने को पढ़ना है ये लौकिक छंद। अब लौकिक छंद भी मुख्य रूप से तीन प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? सॉरी, तीन प्रकार के नहीं, दो प्रकार के। एक तो मात्रिक, जिसमें मात्राओं को गिना जाता है, और एक वर्णिक, जिसमें वर्णों को गिना जाता है। मात्रिक छंद में अपने को केवल एक छंद पढ़ना है, आर्या छंद। वर्णिक छंद में बहुत सारे पढ़ने हैं। वर्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद तीन प्रकार के, एक तो समवर्णिक, दूसरा अर्ध समवर्णिक, और तीसरा विषम वर्णिक। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकारों को अपन पढ़ेंगे। समवर्णिक किसे कहते हैं? एक छंद में चार चरण होते हैं और चारों चरणों में यदि समान वर्ण हो तो उसे समवर्णिक कहते हैं। अर्ध समवर्णिक जिसके आधे चरणों में समान वर्ण हो, मतलब 1 और 3 में समान हो, 2 और 4 चरण में समान हो, तो इसे अर्ध समवर्णिक कहेंगे। और विषम वर्णिक जिसके चारों में ही अलग अलग हो, चारों ही चरणों में अलग अलग वर्ण हो, मतलब उनकी संख्या अलग अलग हो, तो उसे विषम वर्णिक कहते हैं। ये समझाने के लिए था। अब इसको लिखना है आपको, छंदों के भेद। लिखिए छंदों के भेद। इस तरह से डायग्राम बना लेना है आपको। छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक छंदों के उदाहरण क्या है? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये आपको केवल उदाहरण के लिए याद रखना है। ये अनुष्टुप छंद अपने लौकिक संस्कृत में भी आता है। लौकिक संस्कृत में छंद कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे कहते हैं जाति। एक वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है, उसे कहते हैं व्रत। मात्रिक और जाति एक ही है, वर्णिक और व्रत एक ही है। अपने जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? रामायण से। और रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने।
वाल्मीकि ने जो पहले छंद का प्रयोग किया था वह पहला छंद अनुष्टुप ही था, तो यहाँ से अपने लौकिक छंद प्रारंभ हो जाते हैं और अनुष्टुप के बाद कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इसके बाद आगे कल से। धन्यवाद।